खातिर कर रहा है, इधर की बात नहीं मैं कर रहा, आपकी तो बात नहीं कर रहा, आप अपने ऊपर क्यों लेके जा रही है? नहीं, आप मेरे से रिप्रेजेंट नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। किसके बाद क्यों जाना चाहिए? हमारे प्लेयर्स अगर गए वहां पर तो उनको भी इतनी शर्म का मुकाम उनके लिए होना चाहिए कि वो बोले कि भाईजान हम जाएंगे पाकिस्तान। उस वक्त नहीं आप लोग बोले, उस वक्त आप कह रहे हैं जी सैंक्शंस लग जाएंगे, जुर्माने लग जाएंगे। नहीं, उस वक्त क्या है? क्यों डरे? फिर क्यों डरे? बोल देते अथॉरिटी डरपोक है, इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है कि भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो दावेदार है, आपने देखा ही होगा इतने कि बड़े ऋषभ दिल पंत वाला की है। सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन जो है ना, उससे 23 करोड़ की पाकिस्तान का कितना बनता है? आपका मैथ अच्छा है, शायद आप बता देंगे। नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा उनकी मार्केट बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली भी वो स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है वो बार बार एक चीज की रट लगाई जाए कि जी ऋषभ पंत 27 करोड़ का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया, फलाना इन्ने का बिक गया। ओ भाई, क्रिकेट की आपकी आईपीएल उन्होंने अपने प्लेयर्स के लिए खास तौर पर एक बजट सेट किया होता है और उनको एक लीग अलाउ की होती है, ठीक है? उनको कहा गया कि आपने एक लीग खेलनी है, आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा मिल रहा है ना, पैसा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। दूसरी चीज, आपके जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्या उनका नहीं दिल करता होगा कि भाई हम भी जो है ना वो दूसरी लीगें खेलें, पूरी दुनिया की लीग खेलें या बिग बैश में जाएं? नहीं करता होगा। क्यों नहीं करता? उनको वहां पर मिल रहा है सब कुछ, तो क्या क्यों उनका दिल करेगा? ऐसे नहीं होता। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। जरूरत ही नहीं है। ना 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 ना, उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके घर में। मैं आपको कह रहा हूँ, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर दिल घुटता है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर दें या हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर दें। ये इंडियंस जो है, इंडियन क्रिकेटर्स, ना मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन शोबिज के लोग, ये कभी पाकिस्तान की अगर तारीफ कर भी दें गलती से, तो उनको पता है कि हमने इंडिया में रहना, हमें क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं और वहां पर क्या एहतजाज देखना पड़ता है, एयरपोर्ट पे क्या, हाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये माजी इस चीज की गवाह है, ये तारीख इस चीज की गवाह है। मुतअद्दिद लोगों के साथ, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो चुका है, मुतअद्दिद शोबिज के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई तुमने ये पाकिस्तान के हक में बयान क्यों दिया, ये तुमने पाकिस्तान के हक में क्यों बोला। ये छोटी सोच के लोग हैं, तो अभी आप छोटी जहनीत के लोग हैं जो अपनी हुकूमत से अपने उधर आजादाना रह नहीं सकते। मुझे बताएं, शाहरुख खान अगर कहे कि जी शहबाज शरीफ बड़ा जबरदस्त उसने वेल फुटेड है, क्या काम है शहबाज शरीफ साहब की बात करें? मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, अगर शाहरुख खान कहे कि जी आप जो है वो बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, आप लोग इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि राहत फतेह अली खान को आप अपने मुल्क में बुला लो, सारी जिंदगी उन्हें गाने को आने। मुझे ये बताओ सारी जिंदगी उनके पास वो कहते हैं जी बड़ा टैलेंट है, उनके पास बड़ा टैलेंट है, राहत फतेह अली खान को वो नहीं आने देते, आतिफ असलम को वो नहीं आने देते, शुरू में तरले करके बुलाते रहे राहत फतेह अली खान को कि भेजिएगा आ जाओ मेरी फिल्म में गाना गाओ। क्यों बीजेपी की जब से हुकूमत आई क्यों राहत फतेह अली खान पे बैन किया? अच्छा, शाहरुख खान क्यों आतिफ असलम को दुबई में बुला के शूट करवाते रहे? आप यहाँ पर बैठ भाई आप लोग नहीं समझ सकते। आपका देखें, आपसे मुराद ये नहीं है कि आपको मैं टारगेट कर रहा हूँ, आपसे मुराद ये है कि वो जो यूट्यूबर अपनी थंबनेलों पे बड़े बड़े विराट कोहली की शक्लें लगाते हैं, बड़ी बड़ी जयसवाल की शक्लें लगा रहे हैं, उनको कम से कम ये भी शर्म से जो है ना वो करनी चाहिए, ये भी वीडियो लगानी चाहिए कि भाई इंडियंस जो है इतने फटू क्यों हैं, इंडियन जो है वो इतने डरपोक क्यों है कि वो अपने हमारे क्रिकेटर्स का नाम लेते हुए डरते हैं। वो आते हुए यहाँ पे बयानबाजी करें ना भाई। पीएसएल में इंडियन खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो पीएसएल में खेलते हैं। तो जब आईपीएल लीग होती है तो उसके अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, और आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, पीएसएल के अंदर हिंदुस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते? क्या कहेंगे हम इसमें? नहीं, ये था कि जैसे पहले तो वहां होना, तो उन्होंने पाकिस्तान टीम को तो बुलाया नहीं, प्लेयर को भी नहीं बुलाया। अगर बुलाया होता तो डेफिनेटली हमारे लड़के वैसे भी जाते हैं, और वो तो मुझे लगता है वो कभी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस में। ओके, हमारी जो है कंट्री, हमारी अपनी गवर्नमेंट अपना है ना, ये क्रिकेट बोर्ड मतलब जो हमारी पीसीबी है वो उसके अंदर कहीं इजाजत लेनी होती है, आपने जाना होता है और आप जा सकते हैं। अगर आप क्रिकेट यहाँ के नहीं और उतने नहीं है तो आप अपने आप भी जा सकते हैं। जाते थे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत है बहुत जाके लोग बुलाते थे, अपने अपने बेनिफिट में दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो। ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को लेके साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, तुम लोग हम ये करेंगे, ऐसे ही आपका ना ट्रेड होती है ना, और हम नहीं बने दोनों बड़ी ट्रेड अच्छी कर सकते हैं। मगर हम तो हमेशा तैयार हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है और बोलते भी आ रहे हैं। मगर जब मोदी जैसे लोग आकर इस तरीके से इनसे शार वाली बातें करेंगे तो फिर कोई भी उसको यानी कि ले नहीं सकता।
सही। और मतलब लाजिम बात है कि क्राउड भी जो है ना, उनके भी अंदर सादा माइंड और सारी चीजें डिफरेंट हो जाती है। ओके। फिर हर आदमी भी ये कहता है आप जाने के लिए आप नहीं जाओगे क्योंकि पब्लिक आपके पीछे पड़ जाएगी। हमारे पास बड़े लोग हैं, बड़ी टीम होती है, हमारी क्रिकेट होती है, देखे कैसी होती है Yes. हर चीज होती है, कौन सी चीज नहीं होती। वी आर वेरी वेल, बहुत खुश है, लड़के बहुत खुश है, आवाम बड़ी खुश है। कभी आपने नहीं देखा जैसे इंडियन क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ही भेजेंगे। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था, तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाजत देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौकफ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाजत नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े, एक ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है आईपीएल जाएंगे और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंडिया जो है इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी, और आईसीसी आप समझे इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है, आईपीएल भी इंडिया चलाता है। और तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। जब तक नरेंद्र मोदी इस बात पर रजामंद नहीं होगा कि पाकिस्तान के